Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. दिवाली का वीकेंड है और ये मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर होता है। दिल्ली में खासकर ऐसा लगता है कि बाहर आ गई है, हर तरफ रोशनी होती है। बॉम्बे में अब हैं हम नेचर के थोड़े करीब हैं, हमारे घर से पीछे पहाड़ियाँ दिखती हैं, हरियाली है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ हमको समंदर दिखता है, क्रीक दिखती है। तो यहाँ भी अलग मज़ा है, यहाँ भी अलग खूबसूरती का नज़ारा है। दिल्ली बॉम्बे में अगर आप फ़र्क करें दिवाली के टाइम पर तो डिफरेंस आता है वेदर का। बॉम्बे में स्टार्ट हो गई है अक्टूबर हीट और दिल्ली में इस वक्त खुनकी हल्की हल्की महसूस होनी शुरू हो गई है। पोल्यूशन भी शबाब पर है, उरूज पर है। बॉम्बे में उतना थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो पोल्यूशन यहाँ उतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना मेन सिटीज़ में आता है, बॉम्बे और दिल्ली में। खैर, तो हर जगह उजाला है, हर जगह आपको रोशनियाँ दिखेंगी। देखिए पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, रोशनियाँ दिखेंगी, फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है। तो हमने सोचा आज हम बात करेंगे रोशनी की। क्या चीज़ है ये रोशनी? रोशन ख्याल, रोशन दिल है क्या भला? रोशन और रोशनी। एक टाइम पर ऋतिक रोशन हमें बहुत पसंद थे, अब नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नहीं, वैसे अब भी पसंद है ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा, लेकिन बचपने में वो मोहब्बत वाली पसंद थे हमारी। अब हम बड़े हो गए हैं, बुर्दबार हो गए हैं। खैर, द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं रोशनी की, क्योंकि हर तरफ दिवाली की बहारें हैं, दिवाली की रोशनी है। देखिए, रोशनी जो होती है इट मीन्स ब्राइटनेस, इट मीन्स लाइट। चीज़ें जब इल्यूमिनेट हो जाती हैं उसे रोशन कहते हैं, उजाले को रोशनी कहते हैं। बेसिकली कहीं से भी आपको लाइट दिखे तो वो लाइट रोशनी होती है। अब हम इतना रोमांटिसाइज क्यों करते हैं रोशनी को शायरी के अंदर? बेसिकली उर्दू शायरी में रोशनी इज नेवर जस्ट लाइट, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग मोर पॉजिटिव, मोर फील गुड। इट्स उम्मीद, होप। इट बिकम्स अ मेटाफर for so many positive things like joy, like clarity, life, मोहब्बत, faith, awareness, awakening। तो वो रोशनी के कॉन्टेक्स्ट में कई बारी लिखी जाती हैं। लेकिन जो पोएट्स हैं वो रोशनी की बात कभी भी आइसोलेशन में नहीं करते। करते हैं, पर ज्यादातर रोशनी की बात जब आती है तो अंधेरा भी साथ आता है। बिकॉज रोशनी ओनली रिवील्स इट्स ब्यूटी जब अंधेरा उसके साथ में दिखे। विदाउट डार्कनेस लाइट हैज नो मीनिंग, है ना? और अंधेरे को शायरी में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट इज कंफ्यूजन। इट रिप्रेजेंट्स गुमराही, ग्रीफ, समथिंग नेगेटिव, समथिंग दैट ब्रिंग्स टर्मोइल। अंधेरे के लिए एक उर्दू का लफ्ज है तारीक, तारीकी। उस पर भी अभी तक नहीं बनाया, पॉडकास्ट बनाएंगे। तो जब सब कुछ तारीक लगने लगता है, जब तारीकी छा जाती है, दिल एकदम निढाल हो जाता है, डिस्पेयर आ जाता है, होपलेसनेस आ जाती है, तब दैट वन फ्लिकर ऑफ रोशनी इज व्हाट कीप्स द सोल अलाइव। सो दैट रोशनी जो अंदर से हल्की हल्की जल रही होती है, जब बिल्कुल आप सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं, दैट इज द रिमाइंडर कि डार्कनेस कभी परमानेंट नहीं होती है। सो इन दिस सेंस द रोशनी बिकम्स अ मेटाफर फॉर रेजिलियंस, फॉर द विल टू बिलीव इन समथिंग बेटर इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड world around you feels very dim, feels very कठोर, feels very rough। तो इस रोशनी को शायरों ने इस्तेमाल किया है अलग अलग तरह से। तो शायर रोशनी की बात तब कर रहे होते हैं जब वो ईमान की बात कर रहे हैं, when they are expressing about मोहब्बत, खुदी, even rebellion। तो हर वो चीज़ जो इंसान के अंदर के अंधेरे को थोड़ा सा कम कर देती है वो है रोशनी। सो यस, रोशनी इज होप। अब आते हैं शायरी पे। शुरुआत करेंगे फना निज़ामी कानपुरी के इस शेर के साथ कि अंधेरों को निकाला जा रहा है, अंधेरों को निकाला जा रहा है, मगर घर से उजाला जा रहा है। कंफ्यूजिंग है कि अंधेरे जब निकलते हैं तो उजाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी बात बोल रहा है शायर कि अंधेरों को निकाला जा रहा है लेकिन घर से उजाला भी जा रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? पहली बारी में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई अपने अंदर के साए मिटा रहा है। इट्स एन एक्ट ऑफ क्लेंजिंग योर इनर वर्ल्ड।
समवन इज ट्राइंग टू बिकम लाइटर, क्लीनर फ्रॉम इनसाइड। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है अगले मिसरे में, मगर घर से उजाला जा रहा है। सो द वेरी लाइट दैट गिव वार्मथ टू द स्पेस इज लीविंग, जिसे शायर पहले मिसरे में अंधेरा कह रहा है। तो यहाँ पे शायर एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि कभी कभी हम इतना प्योर बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कई बार ओवर क्लेंस करने की कोशिश करते हैं, ओवर स्वीट बनने की कोशिश करते हैं। वो भी एक तरह का एरोगेंस होता है। इस तरह की ह्यूमिलिटी में भी रेड फ्लैग होता है। तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि हम वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, गम, गुस्सा, नफरत, जेलसी, सब कुछ पाने की इतनी कोशिश करते हैं कि उसके चक्कर में हमारे अंदर के उजाले भी मिट जाते हैं। बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस ह्यूमन। हर अंधेरा बुरा नहीं होता है, ठीक है, गुस्सा बुरा है अगर बहुत ज़्यादा होता है, दुख, खौफ, ये सारी बहुत अजियतनाक चीज़ें होती हैं अगर एक्सेस में आप महसूस करते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत तो आएंगी। मान लीजिए एक रिश्तेदार ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, कहानियां बना के, मजबूरियां अपनी दिखा के खा ली, ठीक है, यू वर हर्ट, बिट्रेड। अगली बार उन्होंने अपने बच्चों की शादी की, आ गए आपके पास जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने भी सोचा चलो यार अपने ही हैं, क्या इनसे अब लॉन्ग टर्म नफरत निभाना, पूरा दिल साफ करके आप भी चले जाते हैं। बट देन फिर से वही छुरी आपकी पीठ में घोंप देते हैं, किसी और इशू में, किसी और सिनेरियो में आपको वो हर्ट करते हैं, उसी तरह बिट्रे करते हैं। तो यहाँ बात ये है कि अगर आप अपना दिल इस तरह से पूरा साफ कर लेंगे, हर अंधेरा अपना आप उस बिट्रेयल से मिटा देंगे, तो आगे फिर से फंस जाएंगे। वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है, एंड देयर इज विजडम इन दैट। तो यहाँ शायर का जो मतलब है वो यही है, हमें याद दिलाता है कि अंदर का कुछ अंधेरा हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें निशानदेही करती हैं कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट इवेंट्स की। ये हल्का फुल्का अंधेरा जो है वो आपको बचा के रखता है, इम्यूनिटी बना के रखता है, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी। सो अंधेरों को निकाला जा रहा है मगर घर से उजाला जा रहा है। या अगर इसको एक और सेंस में आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है शायर अपने महबूब की याद की बात कर रहा है, कि जो याद उसे टॉर्मेंट करती रहती है दिन और रात, और जब वो याद मिटाने की बात आती है तब शायर को महसूस होता है कि जैसे कि उसके घर के उजाले भी लुट रहे हैं, क्योंकि उसके महबूब की याद से ही उसका दिल आबाद था। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है इसका मतलब। लेकिन आप मेरा मिजाज जानते हैं, इस तरह की शायरी से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। किसी की याद में इतना हलकान हो जाना कि दुख को ही दवा बना के अपने दिल के करीब रख लेने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनसे मुझे सख्त इख्तिलाफ है। ख़त्म बात, आगे बढ़ते हैं। शकील बदायूनी का शेर है कि दलील ताबिश ईमान है कुफ्र का एहसास, एंड दिस इज रियली वेरी लेयर्ड, ब्यूटिफुल एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। दलील ताबिश ईमान है कुफ्र का एहसास, चिराग शाम से पहले जला नहीं करते। आप ये सोचिए कि आपका फेथ है जो कि डगमगा गया है, इतनी शदीद आप पे कोई परेशानी पड़ी है कि आपकी उम्मीद, हौसला सब चकनाचूर हो गया। उस वक्त जो हौसला निकल के आता है, जो फेथ निकल के आता है, उसकी बात यहाँ शायर कर रहा है। दलील ताबिश ईमान, द प्रूफ ऑफ द रेडियंस। ताबिश रेडियंस को बोलते हैं ताब, रोशनी को, उजाले को बोलते हैं, एंड ताबिश इज ग्लो, रेडियंस। ईमान यानी फेथ। सो दलील ताबिश ईमान का मतलब है फेथ इज प्रूवन बाय इट्स लाइट, इट्स प्रेजेंस विद इन यू। दलील ताबिश ईमान है कुफ्र का एहसास। अगर दिल में डाउट है तो सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि दिल में ईमान है, क्योंकि चिराग शाम से पहले जला नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तुम रात का सामना करो, सुबह फिर आएगी। सो कुफ्र का एहसास सिर्फ डिसबिलीफ इन गॉड नहीं है, ये वो इनर शैडो है जो तुम्हारे यकीन को टेस्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे दिल में ये डाउट फील हो रहा है तुम्हें, तो तुम्हारे यकीन का लैंप अभी भी जल रहा है। डाइकॉटमी देखिए, यहाँ फेथ और डाउट की बात हो रही है कि अगर दिल में डाउट है यानी दिल में फेथ है। शायर कहता है दिल में डाउट नहीं है तो फेथ भी नहीं है। दलील ताबिश ईमान है कुफ्र का एहसास। सो बेसिकली फेथ इज अ लैम्प। अंदर का अंधेरा जो डाउट है, हर्ट है, यही उस लैम्प का फ्यूल है। पहले अंधेरा फील करो और फिर लैम्प जलाओ, और तभी तुम्हारी रोशनी को मीनिंग मिलेगा, जब तक वो किसी अंधेरे को ख़त्म करने का काम करेगी। होप तभी पैदा होगी जब होपलेसनेस को पार किया जाएगा। पेट तभी भरेगा जब भूख का सफ़र तय किया जाएगा।
पानी पी के राहत तभी हासिल होगी जब प्यास का एहसास महसूस किया जाएगा। तो दलील ताबिश ईमान है कुफ्र का एहसास, चिराग शाम से पहले जला नहीं करते। दिन में चिराग जलाते हुए देखा है किसी को आपने? नहीं होती है ना उसकी रोशनी। तो चिराग तभी जलता है जब अंधेरा होता है। चिराग का मतलब ही अंधेरे से निकल के आता है। बस इतना ही बोला है शायर ने, और बहुत खूबसूरती से बोला है। आगे बढ़ते हैं। बशीर बद्र का शेर है कि नहीं है मेरे मुक़द्दर में रोशनी ना सही, नहीं है मेरे मुक़द्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो ज़रा सुबह की हवाई लगे। यहाँ शायर कह रहा है कि शायद मेरी किस्मत में फुल रोशनी नहीं है, मतलब परफेक्ट लाइट या कंप्लीट क्लैरिटी से मैं महरूम रहूँगा, बट स्टिल यार खिड़की खोल दो, सुबह की हवाई लग जाए। अगर मैं शेर के मतलब में ना जाऊँ, उनके मेटाफर्स तलाश करके मतलब ना खोजूँ और ऊपरी तौर पे समझने की कोशिश करूँ, तो शायर यहाँ पे कह रहा है ठीक है सूरज नहीं निकल रहा है ना, से कम यार खिड़की खोल दो, वेंटिलेशन हो जाए, सांस आ जाए, हवाई लग जाए, थोड़ी सी राहत मिलती है ना। अब आते हैं मेटाफर पे इसके। देखिए हम ना कभी किसी एक चीज़ पर अटक जाते हैं। एक गोल हमारा पीछा नहीं छोड़ता, एक इंसान है उसकी मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं, एक सिचुएशन है जिसको हम दिन रात फैंटेसाइज करते करते घायल हो जाते हैं कि जब ये चीज़ें होंगी हमारे साथ, वो फलाना इंसान मिलेगा या फलाना अचीवमेंट मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, ये नहीं मिला तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं ना कई बारी। शायर यहाँ पे यही बात बोल रहा है, और ये शेर एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि लाइफ में रोशनी सिर्फ एक ही सोर्स से नहीं मिल सकती है, और पूरा का पूरा सूरज मिल जाए वो भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर डेस्टिनी ने फुल लाइट आपकी तकदीर में नहीं लिखी है, कोई बात नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कहीं कुछ घाटा नहीं होने वाला है आपका। मे बी द काम यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट इन वॉट you've lost. Maybe the calm lies in what is still around you. सुकून उसमें नहीं है जो आपने खोया है या आपको जो मिल नहीं पाया है, सुकून उसमें है जो अभी भी आपके पास है। सो मैसेज क्या है? मैसेज ये है, सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपको मिला हुआ है उसी में आप बरकत तलाश कीजिए। समटाइम्स इट इज़ नॉट अबाउट चेजिंग द सन, इट्स अबाउट ओपनिंग द विंडो एंड लेटिंग द मॉर्निंग ब्रीज रिमाइंड यू दैट लाइफ एंड लाइट स्टिल एग्जिस्ट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वसीम बरेलवी का शेर है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। शायर यहाँ ये कह रहे हैं कि रोशनी का अपना कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। चिराग अपनी जगह का मालिक नहीं है, वो जहाँ चलता है, जहाँ उसे रख दिया जाता है, रोशनी वहीं फैलती है। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, यानी लाइट स्प्रेड्स वेयर इट रिसाइड्स। अगर तुम अपनी रोशनी को दूसरों के साथ शेयर करोगे, वही तुम्हारी वैल्यू बन जाती है। लेकिन रोशनी को पजेस नहीं किया जा सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि चिराग जला लिया, मैं ढक्कन ढक दूंगा इसके ऊपर तो मैं कंटेन कर पाऊंगा, रोशनी मेरी है, इसका फ़ायदा मैं किसी और को उठाने नहीं दूंगा। बहुत ही सटल मैसेज है। आपके अंदर की जो रोशनी है, यानी आपके अंदर की होप, आपकी जो रेडियंस है, आप कंटेन नहीं कर सकते। जहाँ जाएंगे रोशनी फैलाएंगे, यानी कि रोशनी का जो एसेंस है वो शेयरिंग और मूवमेंट में है। तो क्या है आपकी ज़िंदगी की रोशनी? आप बाहर तलाश कर रहे हैं या वो रोशनी खुद बनना चाहते हैं? इस दिवाली पे फिर यही दुआ निकल रही है। दिवाली पे क्या, हर दिन दुआ निकलेगी कि बाहर रोशनी तलाश करना हम बंद कर दें, खुद रोशनी बन जाएं। आमीन। अगले हफ्ते मिलूंगी। खुदा हाफिज़। हैप्पी दिवाली। The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.